भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला अध्यक्ष पाली। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा पाली ज़िले के दौरे पे तगतगढ़ आ रहे हैं। मेरी उनसे मांग है कि वो एक संवेदनशील एक कार्यकर्ता के रूप में ज़मीन से जुड़े हुए साधारण कार्यकर्ता रहते हुए वो आज मुख्यमंत्री बने। तो इस पाली ज़िले की समस्या को आए हैं तो समाधान करके जाएंगे। पाली ज़िले में वैसे तो पूरे पाली ज़िले में पेयजल संकट का क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित क्षेत्र है रोहित और पाली शहर। रोहित के अंदर आज की तारीख में जब 27 फुट जवी बांध में पानी है, उसके बावजूद भी रोहित की ढाणियों और गांवों के अंदर 15 दिन से पानी की सप्लाई हो रही है। और ढाणियों में अंतिम छोर के जो गांव हैं, पाँचपदरिया है, रेवड़ा है, पुख्तारी है, तिवानदी है, खूंटाणी है, नीमली, पटेलान है, ब्राह्मणान है। रोहित प्रॉपर शहर के अंदर, रोहित प्रॉपर कस्बे में पानी की जो समस्या है वो भी आज पर्याप्त पानी नहीं हो रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि जो पिछली सरकारों में जो सिफारिशों से अधिकारी लगे हैं, वो अधिकारियों का इन पे कर्मचारियों पे अंकुश नहीं है और उसकी वजह से जनता उसका खामियाजा भुगत रही है। और स्थिति ये है कि लाइनमैनों द्वारा अवैध कनेक्शन पिछले कई वर्षों से 25 साल से किए जा रहे हैं। वो हमारे वर्तमान में जो लोकप्रिय विधायक है हमारे भीमराज जी भाटी, पिछले 1 माह से पूरे रोहित क्षेत्र के अंदर, चौराही क्षेत्र में, रोहित में जगह जगह पर जाकर ये अवैध कनेक्शन कटाने का काम और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हुए और AN से कहकर पानी की व्यवस्था भी करवा रहे हैं, जैसे जैसे करा रहे हैं। लगभग कई दिन मैं भी इनके साथ रहा और समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाने का उनका पूरा प्रयास। ऐसी 43 तापमान के अंदर भी 45 तापमान में वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मांग है कि पर्याप्त पानी होने के बावजूद अगर रोहित की जनता और पाली शहर की जनता भुगत रही है तो ये हमारा सरकार का और हमारा सबका दुर्भाग्य है। तो इसके लिए आप ठोस कदम उठाएं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये ट्रैक्टर जो पानी भरवा रहे हैं, एक रसीद पर 10-10 ट्रैक्टर भर रहे हैं। अभी ट्रैक्टरों का जो कारोबार चल रहा है, पानी का ये कारोबार सा व्यापार सा बन गया है कि 2000, 1500, 2500 जैसा दूरी है उस ट्रैक्टर का पैसा लेकर आराम से पानी मिल रहा है, लेकिन पाइपलाइन में पानी नहीं जा रहा है। अवैध कनेक्शन भाटी साहब के प्रयास के बावजूद, कटवाने के बावजूद भी न तो उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उनसे कोई पैसा वसूल किया गया, न कोई पुलिस कार्रवाई की। ये ढुलमुल नीति जलदाय विभाग की चल रही है, उसका नुकसान आम जनता को भुगत रहा है। जो पानी पी रहा है, जिसके 2-2 कनेक्शन है घरों में, जो आराम से पानी ले रहे हैं, ये बेच रहे हैं। और यही स्थिति पाली शहर की है। 48 घंटे में पाली शहर में पानी की जो सप्लाई देने की बात थी, 24 घंटे की बात थी, 24 घंटे पानी चालू रहेगा, फिर भी 48 घंटे में दे रहे हैं। ऐसी भीषण गर्मी के अंदर आज 7 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से पानी 90 घंटे और 72 घंटे में पानी मिल रहा है। तीसरी बात मेरी ये है कि जो सीवरेज का, सिटी सीवरेज का जो गंदा पानी है वो पाइपलाइनों में आ रहा है। वाटर वर्क्स की लापरवाही का कारण वो पानी, पहले जो पानी आएगा शहर के अंदर, बस्तियों के अंदर, वो पहले गंदा सीवरेज का पानी आ रहा है। वो पानी लोग पी कर ऐसी 43-45 तापमान में पी रहे हैं। वो कितनी बीमारी, खतरनाक जानलेवा बीमारी होगी, उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उसकी रोकथाम करने के लिए जलदाय विभाग को निर्देशित करें कि वो सीवरेज का गंदा पानी शहर को सप्लाई नहीं करे और उसकी रोकथाम करे, लीकेज निकाले। तीसरी बात मेरी ये थी कि सीवरेज जो पाली शहर की जो चौक हो चुकी है, प्रत्येक गली के अंदर 1-1 फीट पानी सीवरेज का फैल रहा है। कभी गुड़ाई मार्ग फैल रहा है, कभी रांगड़िया मोहल्ला में फैल रहा है, कभी नवलका रोड पे फैल रहा है, कभी किसी मावी नगर में फैल रहा है। पूरे तमाम इंडस्ट्री एरिया से लगाकर ऐसा कोई कस्बा, ऐसा शहर वार्ड नहीं है जिसमें सिटी सीवरेज का पानी बाहर नहीं आता है। वो कोई सुनवाई नहीं है। नगर परिषद कहता है सिटी सीवरेज का अलग ऑफिस है और अलग ऑफिस वाले कोई फ़ोन उठा नहीं रहे। तीसरी बात चिकित्सा की बात है। हॉस्पिटलों का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। बिना पैसा कोई टोली में मरीज को ले जाने की स्थिति में नहीं है, छोड़ने की स्थिति में नहीं है। और सुरक्षा जननी की बातें कर रहे हैं कि हमारे जहाँ बच्चों को यहाँ लाके, महिलाओं को लाके यहाँ ऑपरेशन या बच्चों का जन्म करवाएं, लेकिन वहाँ भेड़ बकरियों की तरह बाड़ों में डाल दिए जाते हैं। और सिजेरियन के अलावा उनका कोई इलाज नहीं है। कोई भी डिलीवरी आई, लगभग उसके 70% सिजेरियन हो रही है और वो सिजेरियन कराने वाले उसको जिंदा लाश की तरह उसको छोड़ देते हैं। भगवान ही मालिक है। ये चिकित्सा व्यवस्था भी सुधारी जाए। लंबे समय से वहाँ अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, अपनी मोनोपोली से काम कर रहे हैं। और चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पाली शहर के अंदर पानी, जो अभी इस गर्मी के अंदर बिजली और पानी, 2 चीज़ें ऐसी है। बिजली ट्रिप होती रहती है, 8-8 घंटा, 6-6 घंटा, 4-4 घंटा बिजली गाँवों में काट दी जाती है, शहरों में बार बिजली जाती है। उसका भी मुख्यमंत्री से मेरी मांग है। और पूरे मेरे पाली ज़िले के तमाम किसान इससे परेशान हैं। कहीं कोई रोजगार
खेतों में रजगा बोया हुआ है, कहीं चिपटा बोया हुआ है, छोटी मोटी खेती कर रखी है, वो उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से भी उनको पूरा नुकसान हो रहा है। तो मेरी मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसानों की आवाज़, आमजन की आवाज़ आप बने हो और एक साधारण कार्यकर्ता से आप मुख्यमंत्री बने हो और पाली पधारे तो पाली को कुछ देके जाए और इस क्षेत्र की समस्या का समाधान करें। और विशेषकर रोहिट में एक बात और कहना चाहूँगा, जो पिछली गवर्नमेंट ने जो पाइपलाइन कुड़ी से जोधपुर तक रोहिट तक जो पाइपलाइन लाई है, वो पाइपलाइन एक शर्त से दी है कि जब जोई बांध में पानी खाली होगा, जोई बांध खाली होगा तब उस पाइपलाइन को चालू करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि वो इस पाइपलाइन डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस पाइपलाइन को इस इमरजेंसी में 1 महीने के लिए बारिश आने से पहले उसको पूरी तरह से चालू करके रोहिट शहर और रोहिट कस्बे और रोहिट के आसपास के गाँवों को पानी पूरी तरह से सप्लाई किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिले। पानी के लिए लोग भटक रहे हैं। जोधपुर जिले में लाके पाले नीमली से पानी लेके आ रहे हैं और वहाँ से खारेबेरा से पानी लेके आ रहे हैं। लोग टैंकर भर के वहाँ से पानी लेके आ रहे हैं। मेरा आपसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन 4-5 सीवरेज, बिजली, पानी, चिकित्सा और इनकी सुविधा के लिए आप कुछ निर्देश देके जाएं और सख्त निर्देश देके जाएं और इसका समाधान अवश्य करें।